हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन में प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। वन हर एक को हम बारी बारी करेंगे, बहुत ही आसान है। क्यों? क्योंकि ये जो इरेशनल नंबर है वो हम आगे प्रूव कर चुके हैं, और प्रूव करने के लिए हम वही कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट में लेट 1/√2 इज रैशनल। अगर वो रैशनल है तो ऑब्वियसली 1/2 के फॉर्म में होगा, और जिसमें a/b के फॉर्म में होगा, और जिसमें a और b को प्राइम होता है। तो यहाँ पे हमें वो मेंशन करना है। अब हमें ये √2 हमें पता है, √2 इज़ इरेशनल, तो हमें उससे सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट के लिए हम क्या करेंगे? तो ये डिवीज़न में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में। ये डिवीज़न में है, सामने जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में। अब 1 नीचे नहीं लिखे तो चलेगा, तो हमने ऐसे कर दिया। अब आप देखो तो हियर थोड़ा वर्डिंग में हमें आंसर बताना पड़ेगा। बी और ए और बी है वो रेशनल है, तो ऑब्वियसली b/a भी रेशनल ही होगा। तो और उसके इक्वल टू √2 है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a एंड b आर रेशनल। वो रेशनल है तो ये भी रेशनल है, सो √2 is also a rational। बट हमें तो पता है कि √2 तो हम प्रूव कर चुके हैं कि इरेशनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे a and b are rational, so √2 is also rational, which contradict to our assumption। assumption हमारा क्या है? सॉरी, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट आएगा। ये एक्चुअली हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 is irrational, hence 1/√2 is irrational। बहुत ही आसान है प्रूव करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। 7√5, सॉरी, उसको भी हमें वही कॉन्ट्राडिक्ट मेथड करनी है। लेट 7√5 इज रैशनल। अगर वो रैशनल है तो वो रैशनल के फॉर्म में आएगा, जिसमें a एंड b आर को-प्राइम। अब हमें ये पता है कि √5 इरेशनल है, क्योंकि वो हम प्रूव कर चुके हैं। तो इससे हमें सब्जेक्ट बनाना है। तो ये डिवीज़न में है, सॉरी ये मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीज़न में चला जाएगा, तो a/7 भी होगा। अब a/7 भी है तो ये तो रेशनल है, ये हमने यहाँ पे सपोज किया हुआ है, और उसके इक्वल टू √5 है, तो √5 भी रेशनल हो गया। बट रियल में फैक्ट क्या है? वो इरेशनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम हियर a/7 b is rational, so
root 5 is also rational. Which contradict, यही का यही लिखना है हमें, जो हमने ऊपर लिखा वही यहाँ पे लिखना है. Contradict the fact that root 5 is irrational. Hence 7 root 5 is irrational. है ना आसान, कितना आसान है. अब थर्ड क्वेश्चन हम पीछे के पेज पे करते हैं. 6 प्लस रूट 2. थर्ड नंबर 6 प्लस रूट 2. इसमें भी हम वही मेथड यूज करेंगे. लेट 6 प्लस रूट 2 इज रैशनल. अब वो रैशनल है तो रैशनल के फॉर्म में हमें बताना है. जिसमें ए और बी को प्राइम होता है. अब मुझे ये इरेशनल है, ये नहीं है, तो इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. तो ये यहाँ पे प्लस है, मैं इक्वल के सामने लेके जाऊंगी तो ये माइनस हो जाएगा. अब देखो, आप यहाँ पे इसको ऐसे भी रख सकते हैं या फिर इसमें ये नीचे अकेला यहाँ पे बी है तो हम एलसीएम लेंगे. तो बी यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो 1 होगा तो बी ही आएगा. तो यहाँ पे a माइनस 6b हो जाएगा. Here a minus 6b upon b is rational. और उसके इक्वल टू क्या आया है हमारा? रूट 2. सो रूट 2 इज ऑल्सो रैशनल. बट हम प्रूव कर चुके हैं, हमें पता है. विच contradict the fact that root 2 is irrational. Hence 6 plus root 2 is irrational. है ना आसान. यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है. वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. टिल देन बाय बाय स्टूडेंट.